हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आपको सप्तम पाठ है यानी कि 7 पाठ सौहार्द्र प्रकृति शोभा। अयम पाठ परस्परम स्नेह सौहार्द्रपूर्णः व्यवहारा स्यादिति बोधयति, यानी कि यह पाठ आपस में स्नेहपूर्ण व्यवहार का बोधयति यानी कि बोध कराता है। सम्प्रति वयं पश्यामः यत् समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति, यानी कि सम्प्रति यानी कि इस समय, वयम यानी कि हम, तो इस समय हम पश्यामः यानी कि देखते हैं कि समाजे यानी कि समाज में लोग, जना यानी कि होते हैं लोग, अभिमानी यानी कि स्वाभिमानी हो गए हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नः ते परेषां कल्याण विषये नैनं किमपि चिन्तयन्ति, यानी कि स्वार्थ को पूरा करने में लगे हुए वे दूसरे के कल्याण के विषय में कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषां जीवनोद्देश्यम् अधुनामिदं संजातम्, यानी कि उनके जीवन का उद्देश्य अब ऐसा हो गया है। नीचाय अनीचाय अति नीचाय नीचाय सर्वे उपायाय फलमेवं साध्यम, यानी कि नीच अनीच अति नीच से नीच सभी उपायों से फल की ही साधना करते हैं। अतः समाजे पारस्परिक स्नेहं संवर्धनाय यस्मिन् पाठे पशुपक्षिणां माध्यमेन समाजे व्यवहारितम् अभिमानं दर्शनीयं प्रकृतिमातुः माध्यमेन अन्ते निष्कर्षः स्थापितः यतः कलानुगुणं सर्वेषां महत्तम भवति, यानी कि अतः यानी कि इसलिए समाज में आपस में प्रेम को बढ़ाने के लिए अस्मिन् यानी कि इस पाठे यानी कि पाठ में पशु पक्षिणाम यानी कि पशु पक्षियों के माध्यमेन यानी कि माध्यम से समाजे यानी कि समाज में स्थित आत्म अभिमान को दर्शनीयम यानी कि देखते हुए प्रकृति मातु यानी कि प्रकृति माता के माध्यम से अंत यानी कि अंत में निष्कर्ष स्थापित करते हैं। यत यानी कि काल और गुण का सभी के लिए महत्व होता है। सर्वे अन्यो आश्रितः सन्ति, और सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय परस्परं स्नेहेन मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्याम, यानी कि इसलिए हमें अपने कल्याण के लिए आपस में स्नेह और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। वनस्य दृश्यम समीपे एक नदी बहती, यानी कि वन का दृश्य है, समीपे यानी कि समीप में ही एक नदी बहती है। एकः सिंहः सुखेन विश्राम यते तदेव एकः वानरः आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। धुनाति यानी कि होता है हिलाना या घुमाना। तो एकः सिंह यानी कि एक शेर सुखपूर्वक विश्राम कर रहा है। तदेव एकः यानी कि तभी एक, वानरा यानी कि बंदर, आगत्य यानी कि आकर उसकी पूंछ को घुमाता है। क्रुद्धः सिंहः तं प्रहतुमिच्छति परं वानरस्तु कुद्रुत्वः वृक्षमरूढः, यानी कि क्रोधित शेर उसे पकड़ना चाहता है, परंतु वानरस्तु यानी कि बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तदेव अस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति, यानी कि तभी वृक्ष से नीचे आकर कोई दूसरा बंदर शेर का कान खींचकर
फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एकमेव बानरः बारंबार सिंह कुदंती, यानी कि ऐसे ही बंदर बार बार शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंह इस्तः धावति, यानी कि क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है। गर्जति परम किमपि कर्तुम समर्थः एव तिष्ठति, यानी कि गरजता है और परंतु कुछ भी करने से असमर्थ रहता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरीता विविधः पक्षिणापि सिंहस्य एकादशी दशम दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरव कुर्वन्ति। और बंदर हंसते हुए और हंसता है और वृक्ष के ऊपर अनेक पक्षी भी शेर की ऐसी दशा देखकर खुशी से भरा कलरव करते हैं। आगे देखते हैं। लिखा है, निंद्रा भंग दुखैन वन राजा सन्नपि तुक्ष जीवे आत्मनः एतादृश्य दुरवस्था श्रान्तः सर्व जंतुन दृष्ट्वा पृच्छति, यानी कि नींद भंग होने से दुखी वन राजा, यानी कि वन का राजा होते हुए भी छोटे तुक्ष, यानी कि छोटे जीवों द्वारा अपनी ऐसी बुरी अवस्था से थका हुआ है। सर्व जंतुन दृष्ट्वा पृच्छति, और सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन भो अहम वन राजा किम भयम न जायते, यानी कि शेर क्रोधेन गर्जन, यानी कि क्रोध पूर्वक गर्जन करते हुए, भो यानी कि अरे, अहम वन राजा किम भयम न जायते, अहम यानी कि मैं वन का राजा हूँ, क्या भय उत्पन्न नहीं है। किमर्थ माम्यो तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए मुझे ही सभी मिलकर परेशान कर रहे हो। एका बानरः यथा त्वं वन राजा भवितुम तुम सर्वथा अयोग्यः, यानी कि एक बंदर, क्या यत में यतः मीस होता है क्योंकि, त्वम मीस तुम, तो क्योंकि तुम वनराज हो, किंतु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि सर्वथा अयोग्य हो। राजा तु रक्षिका भवति परम भवान तु भक्षिकः, राजा तो रक्षक होता है, भवान तु भक्षिका, परंतु आप तो भक्षक हो। अपि च स्वर क्षमाप्यपि सर्वथा नाशी तर्हि कथमस्मान् रक्षिष्यति, और अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो, हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य बानरः किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, यानी कि दूसरा बंदर, क्या तुमने पंचतंत्र की कहावत नहीं सुनी है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीडमानाय परय सदा जंतून पार्थिव रूपेण सह कृतंतो न संशयः, यानी कि जो दूसरों के द्वारा दुखी और पीड़ित जंतुओं की रक्षा होते हुए भी हमेशा रक्षा नहीं करता है, वह यमराज है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। काका कहता है, आम सत्यम कथितम त्वया वस्तुतः वन राजा भवितुम तु अहमेव योग्यः। काका यानी कि कौआ, आम यानी कि हाँ, सत्य कहा है, वास्तव में राजा बनने के योग्य तो मैं ही हूँ। पिका यानी कि कोयल, उपहासम कथम त्वयं योग्यः वन राजा भवितुम, हंसते हुए तुम वनराज बनने के योग्य कैसे हो। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिनः वातावरण अनुकूल करोषि, यहाँ वहाँ काँव काँव की कर्कश या कटु ध्वनि के द्वारा वातावरण को व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि निस्सरन्ति कृष्ण वर्णम मिथ्या भक्षम त्वः कथम वन राजा मन्यामेव वयम, यानी कि ना रूप है और ना आवाज है, काले रंग वाले, पवित्र और अपवित्र खाने वाले
तुमको हम कैसे वनराज मान सकते हैं। का कहा, अरे अरे किम जलपशि यदि हम कृष्ण वर्णः तर्हि त्वं किम गौरांगः। तो कौआ, काका मीन्स होता है कौआ, अरे अरे क्यों जलती हो। यदि हम कृष्ण वर्ण यानी यदि मैं काले रंग का हूँ, तर्हि त्वं किम गौरंगः, तो क्या तुम गोरी हो। अपि च विस्मयन्ते किं यत् मम सत्यप्रियता तु जाननः कृते उदाहरणस्वरूपः। क्या तुम भूल गई कि मेरी सत्यप्रियता लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतं वदसि चेत काकः ददेश, यानी कि झूठ बोले तो कौआ काटे। इति प्रकारेण अस्माकं परिश्रमाऐक्यं च विश्वप्रथितम्। हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टा विद्यार्थियों आदर्शस्य लक्षणं मन्यते, और काकचेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिका, पिका मीन्स होती है कोयल। अलम अलम अतिविकथनेन किम विस्मयन्ते यत्, अलम अलम मीन्स बस करो, ढींगे मारना, क्या तुम भूल गए हो कि। काका कृष्णा पिका कृष्णा को भेदा पिक्का कियो, बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, यानी कि काका काका यानी कि होता है कौआ, तो कौआ काला होता है और कोयल भी कारी होती है। तो कोयल और कौए में क्या अंतर है। बसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, बसंत ऋतु आने पर कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल होती है। का कहा, अरे प्रभृत अहम यदि तव संतति न पालयामि तर्हि कुत्र शिवपिकः, यानी कि कौआ, अरे परवश कोयल, अहम यानी कि होता है मैं, यदि तुम्हारी संतान नहीं पालता हूँ तो कोयल कहाँ है। अहम योग करुणा परम पक्षी सम्राटः का कहा, इसलिए मैं ही करुणा करने वाला पक्षी सम्राट कौआ हूँ। गजः समीपतः एव गच्छन् अरे अरे सर्व संभाषणं शृण्वयोऽहम् अत्र गच्छम् अहम विशालकाया बलशाली पराक्रमी च, यानी कि गजा यानी कि हाथी पास में ही आकर अरे अरे सभी संभाषण को सुनकर ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम यानी कि मैं, विशाल शरीर वाला, विशाल का यानी कि विशाल शरीर वाला, बलशाली और पराक्रमी हूँ। सिंगा व स्यात् अथवा अन्यः कोऽपि वन्य पशून् तो तुदन्तं जन्तुमहं स्वशुण्डेन पोथित्वा मारिष्यामि किमन्यः कोऽप्यस्येदृशः एतादृशः पराक्रमी। और शेर हो अथवा अन्य कोई भी वन्य पशुओं को तो परेशान करते हुए मैं अपनी सूंड से पटक कर मार दूंगा। किमन्या कोऽस्ति तदृशः पराक्रमी अतः अयमेव योग्यः वनराजाप्तः, यानी कि क्या दूसरा कोई भी ऐसा पराक्रमी है। अतः यानी कि इसलिए मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। वानरः अरे अरे एवं वह शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छं विधूय वृक्षोपरि आरोहति, यानी कि अरे अरे ऐसा क्या। शीघ्र ही हाथी, गज यानी कि हाथी, तो हाथी की पुच्छम यानी कि पूंछ खींचकर पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गजा तं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोकयितुमिच्छति परं वानरास्तु क्रोधित्वा अन्यं वृक्षमारोहति।
एवं गजं वृक्षात् वृक्षं प्रति धनत्वं दृष्ट्वा सिंहापि हसति वदति च, यानी कि गज गज यानी कि होता है हाथी, तो हाथी उस पेड़ वृक्ष में हो यानी कि उस पेड़ को ही अपनी सूंड से हिलाना चाहता है। परम वानरास्तु को दृष्ट्वा, पर बानर तो कूद कर अन्यम यानी कि दूसरे वृक्षमारोहति यानी कि दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षं प्रति धानत्वं दृष्ट्वा सिंहापि हसति वदति च। इस प्रकार हाथी को एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर दौड़ते हुए देखकर, दृष्टा यानी कि देखकर, सिंह यानी कि शेर भी हंसता है, हंसती बदती चा, और बोलता है सिंहा भो गजा मामित्यो तुदान यो इते बान रहा, यानी कि भो यानी कि हरे हाथी, मुझको भी इन बंदरों ने ऐसे ही तंग किया था। बान रहा एतस्मादेव तु कथयामि यदेमयो योग्यः वनराजपदाह्येन विशालकायं पराक्रमणं भयंकरं चापि सिंहः गजं वः पराजेतुं समर्था अस्माकं जातिः। अतः वन्यजातूनां रक्षायै वन्यो क्षमः, यानी कि बानर कहता है इसलिए ही कथयामि की कहता हूँ, इसलिए ही तो कहता हूँ कि मैं जंगल का वन राजा यानी कि जंगल के राजा के पद के योग्य हूँ, क्योंकि विशालकाय यानी कि विशालकाय, पराक्रमी और भयंकर शेर, सिंह यानी कि शेर तथा हाथी को पराजित करने में सक्षम हूँ। समर्था अस्माकं जाति अतः वन्य जातूनां रक्षायै वयमेव क्षमा, इसलिए वन्य जातूनां यानी कि जंगल के प्राणियों की रक्षा करने के लिए हम सक्षम हैं। एतस्य सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये स्थितः एकः बकः, यह सब श्रुत्वा यानी कि सुनकर, तो यह सब सुनकर नदी के बीच यानी कि स्थित यानी कि नदी के बीच में खड़ा एक बगुला, बका यानी बका, अरे अरे माँ बेहाय कथमन्यः कोऽपि राजा भवितुम् अर्हति, यानी कि अरे अरे माँ यानी कि मुझे, बेहाय यानी कि छोड़कर, तो मुझे छोड़कर कैसे दूसरा कोई राजा हो सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञः यो स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायां चिन्तयिष्यामि, यानी मैं, अहम यानी कि मैं, तो शीतले यानी कि ठंडे जल यानी कि पानी में बहुकाल या पर्यंतम यानी कि बहुत समय तक बिना किसी हिले डुले ध्यान मग्न यानी कि बिना किसी हिले डुले ध्यान मग्न में निर्णय लेने में दृढ़ के समान स्थित होकर सर्वेषां रक्षा का उपाय सोचूंगा, चिंतयिष्यामि यानी कि सोचूंगा। योजनां निर्मीय स्वसभायां विविधपदमलं कुवर्णय जन्तुभिश्च मिलित्वा रक्षणोपायं क्रियान्वितां करिष्यामि, अतः अहमेव वनराजपदप्राप्तये योग्यः, यानी योजना बनाकर अपनी सभायां यानी कि सभा में विभिन्न पदों को विभूषित जंतुआदि मिलित्वा यानी कि विभिन्न प्रकार के प्राणियों के साथ मिलकर रक्षा उपायाम यानी कि रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करूँगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त योग्य, कि मैं जंगल के राजा पद को
पद प्राप्त करने के योग्य हूँ। मयूरा वृक्षो परितः सट्टाहासपूर्वकं विरम विरम आत्मश्लाघ्यः किम न जानसि यत्, यानी कि पेड़ के ऊपर से ठहाका मारते हुए विरम विरम यानी कि रुको रुको अपनी प्रशंसा से किम किम यानी कि क्या नहीं जानते हो, यत यानी कि यदि न स्यान् नरपति सम्यक् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलाधौ विप्लल्योतेह नोरिवः। यदि राजा अच्छा नेता नहीं है तो प्रजा बिना नाविक की नौका के समान समुद्र में डूब जाती है। को न जानती तो ध्यान अवस्थाम, यानी कि कौन नहीं जानता है कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को स्थित प्रज्ञायति व्याजेन बराकात मीनान छलेन अधि गृहित कुरितः भक्ष्यसि, यानी स्थित प्रज्ञा इस बहाने व्यंजन यानी कि बहाने से बेचारी, बराकात यानी कि बेचारी, मीनान यानी कि मछलियों को पकड़कर क्रूरता यानी कि क्रूरता से खाते, भक्ष्य यानी कि खाना तो खाते हो, धिक त्वाम यानी कि तुम्हें धिक्कार है, तव कारणात तुम सर्वे पक्षी कुलाम्यो आमिताम जातम, यानी कि तुम्हारे कारण से तो समस्त पक्षी समूह है अपमानित हुआ है। बानरा कहता है सर्वगम अतियो कथयामि यत अहमेव योग्य वनराजापदाय शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्परा भवन्तु सर्वे वन्यजीवः। बानर कहता है घमंड के साथ अतियो यानी कि इसलिए ही कहता हूँ कि मैं जंगल के राजा के बनने के योग्य हूँ और जल्दी शीघ्र में यानी कि जल्दी ही मेरे मम यानी कि मेरे राज्य अभिषेक के लिए सभी वन के प्राणी तैयार हो जाएं। मयूरा कहता है अरे बानरा, अरे बंदर, तूष्णी भवा, तुम चुप रहो। कथम त्वम योग्य वनराज पदाय, कि तुम जंगल के राजा के पद के योग्य कैसे हो। पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसि राजमुकुटमेव शिखाम स्थापित्या विधात्रः अहमेव पक्षिराजः कृतः अतः वने निवसन्तः मा वनराजरूपेणापि दृष्टं संजाता भवन्तु। तो मेरे मम यानी कि मेरे सिर पर राजमुकुट के समान शिखा स्थापित करके विधात्र यानी कि विधाता के द्वारा ही मैं पक्षीराज कृता यानी कि पक्षीराज बनाया गया हूँ। इसलिए अतः यानी कि इसलिए, वने यानी कि जंगल, इसलिए जंगल में रहते हुए मुझे मम यानी कि मुझे वनराज रूपेण यानी कि जंगल के राजा के रूप में दृष्टम यानी कि देखने के लिए अब तैयार हो जाओ। अधुना यानी कि क्योंकि यतः कथम को पश्यः अन्यः विधातु निर्णयम् अन्यथु कर्तुं क्षमा, क्योंकि कैसे कोई दूसरा विधाता यानी कि विधाता के निर्णय को बदलने में सक्षम या समर्थ हो सकता है। काका सा व्यंजनम अरे अविभो नित्यातिरिक्तः कहा तो विशेषतः यत त्वः वनराज पदायोग्या मन्यामहे वयम्, यानी कि व्यंग पूर्वक अरे अभिभोग यानी कि सर्वपक्षी, नित्य अतिरिक्त यानी नित्य के अतिरिक्त, तो यानी कि तुम्हारी क्या विशेषता है, यत यानी कि तुम्हें वनराज पदा योग्य मन्यामहे वयम्, कि तुम्हें जंगल के राजा के पद के योग्य माने।
मयूरा यथा मम नृत्यम तु प्रकृति आराधना, क्योंकि मम यानी कि मेरा नृत्य तो प्रकृति की आराधना है। पश्य पश्य यानी कि देखो देखो, मम पिच्छानाम पूर्वः सौंदर्यानाम पिच्छानुद्घाट्यम नेत्रमुद्रानाम स्थितः सन, यानी कि पश्य पश्य मीन्स होता है देखो देखो, मम मीन्स मेरे, पिच्छानाम पूर्वः यानी कि मेरे पंखों की, सौंदर्यम यानी कि अनोखी सुंदरता, पंखों को फैलाकर, नृत्य की मुद्रा यानी नेत्र मुद्रा यानी कि नेत्र की मुद्रा में स्थित होकर, न कोऽपि त्रिलोक्ये मत सादृशा सुंदरा, यानी कि तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर नहीं है, कोई मेरे जैसा सुंदर नहीं है। वन्य जातूनाम उपरि आक्रमणं कर्तारं तु अहं स्वसौन्दर्येण नृत्यं च आकर्षितं कृत्वा वनात् बहिष्कारयिष्यामि, यानी कि वन्य के प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वालों को मैं अपनी सुंदरता, स्वसौंदर्य यानी कि अपनी सुंदरता और नृत्य यानी कि नृत्य से आकर्षित करके, कत्व यानी कि होता है करके, बनात यानी कि बन के बाहर कर दूंगा। अतः म्यो योग्य वनराज पदाय, यानी कि इसलिए मैं, अतः यानी कि इसलिए मैं जंगल के राजा के बनने के योग्य हूँ। एकस्मिन् काले व्याघ्रचित्रकौ अपि नदीजलं पातुम् आगतम् एतां विवादां श्रद्धुं वदतं च। इसी समय बाघ विचित्रकौ यानी कि बाघ और चीता भी नदी, अपि मीन्स होता है भी, नदी का पानी पीने आए, और विवादम शृणतु बाधितम चा, बदितः चा, और इस समय सुनकर, इस विवाद को सुनकर बोलते हैं, व्याघ्र चित्रकौ अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीयते, अरे क्या तुम जंगल के राजा के पद के लिए सुपात्र का चयन हो रहा है या कर रहे हो। एतद्र तु अवाम्यो योग्यो यस्य कस्यापि चयनं कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, इसके लिए ही हम दोनों योग्य हैं, जिस किसी का भी सभी की सहमति से चयन कीजिए। सिंहा तूष्णी भाव हो, यानी कि तूष्णी यानी कि अरे चुप रहो, युवा अपि मत सादृशौ भक्षकौ ना तु रक्षकौ, यानी कि तुम दोनों भी मेरे समान ही भक्षक हो और ना ही रक्षक। इते वन्य जीवा भक्षका रक्षक पद योग्यम न मन्यते अतएव विचार विमर्शः प्रचलति, यानी कि इते यानी कि होता है, ए वन्य जीवा यानी कि वन के जीव भक्षक को रक्षक के योग्य नहीं मानते, मन्यते यानी कि मानते, इसलिए अतएव यानी कि इसलिए, विचार विमर्श प्रचलति यानी कि चल रहा है। बकः बका क्या कहता है, सर्वथा समयुक्तम सिंगा महोदयन, यानी कि शेर, सिंह, बका यानी कि होता है बगुला, सर्वथा यानी कि शेर महोदय ने बिल्कुल सही कहा है। वस्तुतः यो सिंहेन बहुकाल पर्यन्तं शासनं कृतं, पर अधुना तु कोऽपि पक्षी यो राजेति निश्चेतव्यम्, अत्र तु संशीतिलेशप्यापि अवकाशः यो नास्ति, यानी कि वस्तुतः यानी कि होता है वास्तव में ही, सिंहेन यानी कि शेर, बहुकाल पर्यंतम यानी कि बहुत समय तक, शासनम यानी कि शासन किया है, परंतु पराधुनाम यानी कि परंतु अब कोई भी पक्षी राजा हो ऐसा निश्चित यानी कि निश्चय किया जाए। अत्र तो यानी कि इसमें तो जरा संशीति क्लेश्यापि
अवकाशयो नास्ति और इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। सर्वे पक्षिणाम उच्चे आम आम कश्चित् खगायो वनराज भविष्यति इति। सर्वे पक्षिणाम यानी कि सभी पक्षी, उच्चे यानी कि जोर से, आम आम यानी कि हाँ हाँ, कोई भी पक्षी, खग यानी कि पक्षी ही जंगल का राजा होगा। परम कश्चिदपि खगा आत्मनं विना अन्यं किमपि यस्मै पदयोग्यं चिन्तयन्ति तर्हि कथं निर्णयः भवेत्। यानी कि परम यानी कि परंतु, कश्चिदपि यानी कि कोई भी पक्षी, खगा यानी कि पक्षी, आत्मना यानी कि अपने, बिना अन्य किसी को भी, अस्मय पदा यानी कि इस पद के योग्य, चिंतित यानी कि नहीं मानता, तरही कथम निर्णय भवेत् तो कैसे निर्णय होगा। तय सर्वे गहन निद्रायाम निश्चितम यानी कि तो कैसे निर्णय होगा, तब उन सभी ने गहरी नींद में सोए हुए, निद्रा यानी कि सोए हुए, उल्लूकाम यानी कि उल्लू, बेक्षाम विचारयति उल्लू को देखकर विचार किया। या देशाम आत्मसलायाहीना परनिलिप्ता उलोका एकस्माकं राजा भविष्यति। यानी कि यह स्वयं की प्रशंसा में रहित है। उल्लूकम एकस्मिन् राजा भविष्यति, ना ही पद का लोभ है। परस्पर आदिशन्ति च तदा नीयताम नृपाभिषेक संबंधिनम संभारः इति। यानी कि परस्पर यानी कि आपस में एक दूसरे को राज्य अभिषेक से संबंधित सामग्रियां लाने के लिए कहते हैं। सर्वे पक्षिणाम संजाये गच्छुमिच्छन्ति तर्हि अनायासियो। यानी कि सर्वे पक्षिणाम यानी कि सभी पक्षी तैयारी के लिए जाना चाहते हैं। तभी अचानक, अनायास यानी कि अचानक ही, का कहा, अट्टहासपूर्ण स्वरेण यानी कि अट्टहासपूर्ण स्वर से, सर्वथा अयुक्त में ततम यन्मयूराम हसम कोकिलाम चक्रवाक शुक सारसिदु पक्षिणाम प्रधानेषु विद्यमानेषु दिवान्धास्यस्य करालभक्तराज्यस्याः अभिषेकार्थ सर्वे संजः। यानी कि सर्वथा यानी कि यह बिल्कुल ही अनुचित है कि हंस यानी कि मोर, कोयल, कोकिला यानी कि कोयल, चक्रवाक यानी कि चकवा, सुका यानी कि तोता, सारस आदि मुख्य पक्षी, विद्यमानेषु यानी कि विद्यमान रहते हुए भी, दिबंधना यानी कि दिन में अंधे, इस भयंकर, कराल यानी कि भयंकर मुख वाले, राज्याभिषेकार्थ यानी कि अभिषेक के लिए, सर्वे यानी कि सभी तैयार हो जाएं। पूर्ण दिनम यावत् निद्रायमाणः एषा कथयस्मान् रक्षसि वस्तुताम। यानी कि पूरे दिन भर सोता हुआ कैसे हमारी रक्षा करेगा। रक्षा यानी कि रक्षा करेगा। वस्तुतः यानी कि वास्तव में तो, स्वभावा रुद्र आयुत्रम क्रूरम प्रियवादिनम उल्लूकम रेपति कृत्वा का नु सिद्ध्यम भविष्यति। यानी कि स्वभाव रौद्र यानी कि स्वभाव से रौद्र, आयुत्रम यानी कि अत्यंत उग्र, क्रूरम यानी कि क्रूर और अप्रिय बोलने वाले, उल्लूकम यानी कि उल्लू को, नृपति यानी कि राजा, कृत्वा यानी कि बनाकर, निश्चय ही हमारी क्या सिद्धि होगी। तथा प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती हैं। प्रकृति माता सा स्नेहम भो प्राणिनाम, स्नेहपूर्ण हे प्राणियों, यूयाम सर्वेयो मैं संतति, तुम सभी मेरी ही संतान हो। कथम मिथा कलहम कुर्वन्ति, क्यों बेकार की लड़ाई करते हो।
वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनाम अन्योआश्रितः सदैव स्मृतः, यानी कि वास्तव में सभी वन्य जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं। सदैव स्मृतः यानी कि सदा याद रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गृहमाख्याति पृच्छति भुक्ते भोजयति च्यो षड्विधिं प्रीतिलक्षणम, यानी ददाति यानी कि देता है, लेता है, रहस्य बताता है, पृच्छति यानी कि पूछता है, और भुक्ते यानी कि भोग करता है और भोजन करता है। ये ही 6 प्रेम के लक्षण हैं। सर्वे प्राणिनः संवेश्वरण मातः कथयति तु भवति सर्वतः सम्यक् परं व्यं भवति न जानीमः भवत्याः परिचयः कः, यानी कि सर्वे प्राणी यानी कि सभी प्राणी एक स्वर में हे माता कथयति यानी कि आप, सर्वथा उचित कहती हो, सम्यक यानी कि परंतु हम आपको नहीं जानते, जाने में यहाँ इनकी जानते, भवत्या परिचय का आपका परिचय क्या है। प्रकृति माता कहती हैं अहम प्रकृति युष्माकम सर्वेशः जननी, मैं प्रकृति तुम सबकी जननी हूँ। युवम सर्वे यो मैं प्रिया, तुम सभी मुझे प्रिय हो। सर्वेषां यो मत्कृते महत्त्वं विधत्ते यथा सम्यक् न तवात् कलहेन सम्यक् यथा या पंतु अपितु मिलित्वा यो मोधव्वं जीवनं च रसमयं कुरुध्वं तथा कथयम्, यानी कि सभी का मेरे लिए महत्व है। जो समय है उसे कलह में व्यर्थ ना करें, अपितु मिलकर ही जीवन को मुदित और रसमय करें। तदतः कथितम इसलिए कहा गया है प्रजा सुखे सुखम राज्ञा प्रजानां न हिते हितम नाप्तम प्रियम हितम राज्ञा प्रजानां चु प्रियम हितम, यानी कि प्रजा सुखम यानी कि प्रजा के सुख में, राज्ञाम यानी कि राजा का सुख है, प्रजानाम ना हिते हितम और राजा के प्रजा के हित में राजा का हित है। आत्मप्रियम यानी कि राजा का आत्मप्रिय हित नहीं है। प्रज्ञा नाम तो प्रियम हितम अपितु प्रजा के लिए प्रिय में राजा का हित है, और भी अपीचा यानी कि और भी। अगाध जल संचारी न गर्भयाति रोहिता अंगुष्ठोदकम मात्रेण सफरी फुफुरायते, अगाध यानी कि अथाह जलधारा में, संचारी यानी कि संचरण करने वाली, रोहिता में यानी कि रोहू नामक बड़ी मछली, घमंड नहीं करती है, अंगूठे यानी कि अंगूठे के बराबर यानी कि बहुत थोड़े, जल में छोटी मछली फुदकती रहती है। अतः भवन्तः सर्वे अपि सफरीवत् एकैकस्य गुणस्य चर्चा विहाय, इसलिए आप सभी सफरी मछली के समान एक दूसरे के गुण की चर्चा छोड़कर मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य वन रक्षाए न प्राय तंताम, यानी कि प्रकृति मिलकर प्रकृति के सौंदर्य के लिए, वन की रक्षा के लिए प्रयत्न करें। सर्वे प्रकृति मातरम प्राणमन्ति मिलित्वा दृढ़ संकल्प पूर्वक च गायन्ति, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, मिलित्वा यानी कि और मिलकर दृढ़ संकल्प पूर्वक गाते हैं। प्राणिना जायन्ते हानि परस्पर विवादितः अन्योन्य संयोगे लाभ स्थितम प्रजायते, यानी कि प्राणिनाम यानी कि आपस में विवाद से प्राणियों की हानि होती है, और एक दूसरे के सहयोग से उनका लाभ होता है। ये रहे लेसन से संबंधित कठिन शब्दार्थ। ये रहे शब्दार्थ।
अब देखते हैं अभ्यास कार्य। देखेंगे, एक पदेन उत्तरम लिखात, एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, वन राजा कै दुरवस्था प्राप्ता, यानी कि वनराज यानी कि जंगल का राजा किनके द्वारा दुरवस्था को प्राप्त हुआ। तो इसका उत्तर है तुच्छ जीवे, यानी कि तुच्छ जीवों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, कहा वातावरणम कर्कश ध्वनिनाम अकूली करोति। तो इसका है क्वेश्चन का आंसर है, कौन वातावरण को कर्कश की आवाज से अशांत करता है। आंसर है काका, यानी कि कौआ। अगला क्वेश्चन है, काक चेष्टा विद्यार्थी कीदृशा छात्रा मन्यते। कौए जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा माना जाता है। तो कौए जैसी चेष्टा वाला व्यक्ति आदर्श माना जाता है। आंसर है इसका आदर्श, यानी कि आदर्श। अगला क्वेश्चन है, कहा आत्मना बलशाली विशालकाया पराक्रमी च कथयति। कहा यानी कि कौन अपने आप को बलशाली, विशालकाय और पराक्रमी कहता है। तो आंसर है इसका गजा, गजा यानी कि हाथी। अगला क्वेश्चन है, बका कीदृशान मीनान कूर्तया भक्षयति। बका यानी कि बगुला कैसी मछलियाँ, मीनान यानी कि मछलियों को क्रूरता से खाता है। आंसर है इसका बड़ा कान, यानी कि बेचारी। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित प्रश्नानि उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखात, यानी कि नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य के द्वारा लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, निसंशयम कहा कृतांतः मन्यते, यानी कि निश्चय रूप से कौन यमराज माना गया है। आंसर है इसका या परय वित्रस्तान पीडयमान जंतुन पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति सः कृतंतो अस्ति अस्मिन् कोऽपि न संशया मन्यते। जो सदा दूसरों के द्वारा विशेष रूप से डरे हुए पीड़ित प्राणियों की रक्षा नहीं करता है, वह शरीर रूप में निश्चय रूप से यमराज है। अगला क्वेश्चन है, बका वन्य जंतुनाम रक्षोपयान कथम चिंतयतु कथयति, यानी कि बका यानी कि बगुला वन की प्राणियों की रक्षा के उपायों को कैसे सोचने के लिए कहता है। आंसर है इसका बका शीतले जला बहुकाल पर्यंतम अविचला ध्यान मंगना स्थित प्रज्ञयो स्थित्वा सर्वेषां रक्षकाय उपायाम चिंतयतु कथयति, यानी कि बगुला वन के प्राणियों की रक्षा के उपायाम यानी कि उपायों को ठंडे पानी के समय तक बिना हिले डुले, यानी कि बिना हिले डुले ध्यान मग्न यानी कि ध्यान में मगन निर्णय लेने में दृढ़ संकल्प यानी कि दृढ़ के समान स्थित होकर चिंतित यानी कि सोचने के लिए कहता है। अगला क्वेश्चन है, अन्ते प्रकृति माता प्रविश्य सर्वतम किम वदति। अंत में प्रकृति माता प्रवेश करके सबसे पहले क्या कहती हैं। अन्ते प्रकृति माता प्रवेश सर्वप्रथमं वदति यत् भो प्राणिनां युवं सर्वे यो में संततिः कथं मिथा कलयं कुर्वन्ति वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योआश्रितं सन्ति, यानी कि अंत में प्रकृति माता प्रवेश यानी कि प्रवेश करके सबसे पहले कहती हैं, भो यानी कि अरे अरे प्राणियों, तुम युवाम यानी कि तुम सब मेरी ही संतान हो, संतति यानी कि संतान हो, क्यों आपस में कलह करते हो। अगला क्वेश्चन है, यदि राजा न सम्यक न भवति तदा प्रजा कथं विप्लेत। यदि राजा अच्छा नहीं होता तदा यानी कि तब प्रजा कैसे डूब सकती है। आंसर है इसका यदि राजा न सम्यक भवति तदा प्रजा कर्णधारा जलधौ
नैरेव विप्लवित, यानी कि यदि राजा अच्छा नहीं होता तब प्रजा समुद्र के बिना नाविक की नाव के समान डूब सकती है। अगला क्वेश्चन है, मयूरा कथां नृत्यमुद्राया स्थिता भवति। मोर कैसे नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है? आंसर है इसका मयूरा पिक्षा उद्घाट्यम नृत्य मुद्रायां स्थिता भवति, यानी कि मोर के पंखों को फैलाकर नृत्य की मुद्रा में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, अन्ते सर्वे मिलित्वा कस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर किसके राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं? तो आंसर है इसका अन्ते सर्वे मिलित्वा उल्लूकस्य राज्याभिषेकाय तत्परा भवति। अंत में सभी मिलकर उल्लूकस्य यानी कि उल्लू के राज्याभिषेक के लिए तैयार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्मिन् नाटके कति पात्राणि सन्ति। इस नाटक में कितने पात्र हैं? आंसर है इसका अस्मिन् नाटके एकादश पात्राणि भवति सन्ति। इस नाटक में 11 पात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, रेखांकितं पदम् आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। क्वेश्चन है आपका पहला, सिंगा वानराभ्या स्वरक्षिकायाम असमर्था एवासीत, यानी कि सिंगा यानी कि शेर बंदरों से अपनी रक्षा में असमर्थ ही था। आंसर है इसका सिंगा वानराभ्या कस्याम असमर्था एवासीत, यानी कि शेर बंदरों से किस लिए असमर्थ था। अगला क्वेश्चन है, गजा वन्य पशूनां तुदन्तं शून्येन पोथित्वा मारयति। गजा यानी कि हाथी वन्य पशुओं को तंग किया हुआ है। तो आंसर है इसका पोथित्वा यानी कि होता है शून्येन पोथित्वा मारयति, यानी कि सूंड से पटक कर मारता है। आंसर है गजा वन्य पशूनां तुदन्तं केन पोथित्वा मारयति, यानी कि हाथी वन्य पशुओं को तंग किया हुआ किससे पटक कर मारता है। अगला क्वेश्चन है, वानरा आत्मनः वनराजपदा योग्य मन्यते। बंदर अपने को वनराज के पद के लिए योग्य मानता है। आंसर है वानरा आत्मनः कस्मै योग्य मन्यते। बंदर अपने को किसके योग्य मानता है। अगला क्वेश्चन है, मयूरस्य नृत्यं प्रकृति आराधना। मयूर यानी कि मोर का नृत्य प्रकृति की आराधना है। इसका प्रश्न निर्माण है, मयूरस्य नृत्यं कस्य आराधना। मोर का नृत्य किसकी आराधना है। अगला क्वेश्चन है, सर्वे प्रकृति मातरं प्रणमन्ति। तो इसका है सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं। प्रश्न निर्माण है, सर्वे काम प्रणमन्ति, सभी किसको प्रणाम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कथनानां समक्षम आम अशुद्ध कथनानां च समक्षम न इति लिखत। शुद्ध कथनों के समक्ष हाँ यानी कि आम और अशुद्ध कथनों के समक्ष ना लिखिए। पहला है आपका सिंगा आत्मना तुदंतम वानराम मारयति। इसका आंसर है ना यानी कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, का इति बकस्य ध्वनि भवति। इसका आंसर है ना। अगला क्वेश्चन है, काक पिकायो वर्ण कृष्णा भवति। इसका आंसर आम। अगला है, गजा लघुकाया निर्मला च भवति। इसका आंसर है ना। अगला है, मयूरावकस्य कारणात् पक्षिकुलम् अवमानितं मन्यते। इसका है आम। अगला है, अन्योन्य संयोगनम प्राणिनाम लाभा जायते। इसका आंसर है आम। अगला क्वेश्चन है, मंजूषातः समुचितं पदम चित्वा रिक्त स्थाने पूरयत। यानी कि मंजूषा
से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका का कहा डॉट डॉट भवती, तो इसका आंसर आएगा मिथ्या मेधभाक्षिका। अगला है डॉट डॉट परभृत अपि कथयते, तो इसका आएगा पिकहा। अगला है आपका बकहा अविचलः डॉट डॉट इयो तिष्ठति, तो इसका है स्थित प्रज्ञा। घ नंबर है मयूरा डॉट डॉट इति नाम्नः अपि ज्ञायते, तो इसका है अहिभोक। अगला है उल्लूका डॉट डॉट पद निलिप्तः च आसीत्, तो इसका है आत्मसाहीना। अगला है सर्वेषामेव महत्तम विधते, तो इसका है यथा सम्यक। अगला क्वेश्चन है वाच्य परिवर्तनम कृत्वा लिखात, यानी कि वाच्य परिवर्तन करके लिखिए। उदाहरण है क्रुद्धा सिंहा इत स्थितः धावति गर्जति चः, क्रुद्धेन सिंहेन इत स्थितः धावयते गर्जयते च। क्वेश्चन है आपका त्वया सत्यम कथितम, तो इसका वाच्य परिवर्तन होगा त्वयं सत्यम वदसि। अगला है आपका सिंहा सर्व जंतुम प्रेक्षति, तो सिंह का बनेगा सिंहेन सर्वजनत्वः प्रेक्ष्यते। गा नंबर है का पिकस्य संतति पालयति, तो इसका है काकेन पिकस्य संतति पालयति। घा नंबर है मयूरा विधात्रहयो पक्षी राजा वन राजा व क्रेता, आंसर है इसका मयूरम विधातायो पक्षी राजाम वन राजाम व अक्रोत। अगला है आपका सर्वे खगय क्वापि खगा एव वन राजा कर्तु मिष्यते यस्मै, तो इसका वाच्य परिवर्तन बनेगा सर्वे खगा कम अपि खगम एव वन राजाम कर्तुम एक क्षण। अगला है आपका सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य प्रयत्न कुर्वन्तु, तो इसका आंसर आएगा सर्वे मिलित्वा प्रकृति सौंदर्य प्रयत्न क्रियते। अगला क्वेश्चन है समास विग्रहम समस्त पदम व लिखात, समास विग्रह अथवा समस्त पद लिखिए। का नंबर है तुक्ष जीवय, इसका बनेगा तुक्षय जीवय। अगला है आपका वृक्षोपरि, तो इसका आएगा वृक्षस्य उपरि। अगला है आपका पक्षिणाम सम्राट, तो इसका आएगा पक्षी सम्राट। अगला है आपका स्थिता प्रज्ञा यस्सः सः, इसका बनेगा स्थित प्रज्ञा। अगला है आपका अपूर्वम, तो इसका बनेगा ना पूर्वम। अगला है व्याग चित्रकः, इसका आएगा व्यागा चा चित्रकः चा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।